अक्विंटेंस विद पीवे, पीवे के साथ परिचय। नमस्कार, कोचिंग डेपो वेरावल में आप सभी का स्वागत है। अक्विंटेंस विद पीवे की श्रृंखला में पहले पार्ट में हम देख चुके हैं रेलवे ट्रैक से जुड़े हुए कुछ एब्रीवेशंस और कुछ डेफिनेशंस। इस दूसरे पार्ट में हम देखेंगे रेलवे ट्रैक के मेन पार्ट्स। आइए शुरू करते हैं। रेलवे लाइन का क्लासिफिकेशंस। ब्रॉड गेज की लाइन को मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के बेसिस पर ग्रुप ए से डी में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए जिसमें मैक्सिमम स्पीड्स 160 kmph रखी गई है। ग्रुप बी जिसमें मैक्सिमम स्पीड 130 kmph की होती है। ग्रुप सी में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के सब अर्बन सेक्शंस आते हैं। ग्रुप डी में 110 kmph की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है। रेलवे ट्रैक फॉर्मेशन, बैलास्ट, स्लीपर्स, रेल जॉइंट एंड फास्टनर से बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे ट्रैक के फॉर्मेशन के बारे में। रेल ट्रैक का जो फॉर्मेशन है वो मिट्टी से तैयार किया जाता है, जिसका इंक्लिनेशन 1/30 का होता है। ये जो रेलवे फॉर्मेशन है ये ट्रेन, ट्रैक और बैलास्ट के वेट को नेचुरल ग्राउंड पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये अच्छा ड्रेनेज भी प्रोवाइड करता है और एक स्मूथ और रेगुलर सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे बैलास्ट बिछाई जा सके और ट्रैक को रखा जा सके। यहाँ हम देख सकते हैं सॉइल से प्रिपेयर किया हुआ फॉर्मेशन, जिसके ऊपर बैलास्ट रखी गई है और स्लीपर्स रखे गए हैं जिसके ऊपर रेल बिछाई गई है। जो फॉर्मेशन है वो कुछ कारणों से अफेक्ट होता है। सडन सब्सिडेंस ऑफ एम्बैंकमेंट, बेस फेलियर, बैलास्ट पंचरिंग ड्यू टू हैवी रेन्स, मडीनेस, द inadequate care taken in maintaining the formation may cause derailment as failure of formation result in disturbance of track geometry। बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है, बैलास्ट अगर टूट जाते हैं या आपका बेस खराब हो जाता है जिसकी वजह से फॉर्मेशन अफेक्ट होता है। और इस फॉर्मेशन का अगर सही से केयर नहीं किया गया तो डीरेलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रैक की ज्योमेट्री में वेरिएशंस आ जाता है। बैलास्ट मतलब गिट्टी जो ट्रैक के बीच में बिछी हुई रहती है। ये बैलास्ट का काम करता है, इट एब्जॉर्ब्स नॉइज, shocks, vibrations and distribute the load transmitted by the wheels over the formation। ये lateral और longitudinal movement को भी कंट्रोल करता है। बैलास्ट मेनली 3 टाइप से होते हैं: कुशन बैलास्ट, क्रीप बैलास्ट एंड शोल्डर बैलास्ट। कुशन बैलास्ट, the depth of the ballast below the bottom of sleeper normally measured under the rail seat is termed as cushion ballast। जो रेल बिछी रहती है इस रेल से नीचे के जो बैलास्ट है जो कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं उसे कुशन बैलास्ट कहा जाता है। शोल्डर बैलास्ट, बैलास्ट प्रोवाइडेड बियॉन्ड द स्लीपर एज इज कॉल्ड शोल्डर बैलास्ट। क्रिप बैलास्ट, द बैलास्ट प्रोवाइडेड इन बिटवीन द स्लीपर इज टर्म्ड एज क्रिप बैलास्ट। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रेल ट्रैक के दोनों तरफ बैलास्ट बिछे हुए हैं इसे शोल्डर बैलास्ट कहा जाता है, और दोनों स्लीपर्स के बीच में या स्लीपर्स के बीच में जो गिट्टी बिछी हुई है इसे क्रिप बैलास्ट कहते हैं। यहां हम देखते हैं मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन। अगर ट्रैक को रिन्यू किया जा रहा है या स्लीपर्स रिन्यू किए जा रहे हैं, कंप्लीट रिन्यूअल किया जा रहा है, तो बैलास्ट कुशन बैलास्ट है उसका मिनिमम डेप्थ 300 mm होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो 350 mm करेंगे। सभी डबलिंग लाइन में या गेज कन्वर्जन हो रहा है या फिर कोई नया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहां पे कुशन बैलास्ट की डेप्थ मिनिमम 350 mm होनी चाहिए। लूप लाइन्स के लिए कम से कम 250 mm की डेप्थ कुशन बैलास्ट के लिए रिक्वायर्ड है। किसी भी कंडीशन में 150 mm से कम कुशन बैलास्ट की डेप्थ नहीं होनी चाहिए।
स्लीपर्स। स्लीपर्स कुशन बैलास्ट के ऊपर रखा जाता है। ये कंक्रीट का होता है और इसके ऊपर फिर रेल रखी जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर्स: वुडन स्लीपर्स, कास्ट आयरन, स्टील एंड कंक्रीट। इसमें भी फिर अलग अलग टाइप के होते हैं: मोनोब्लॉक एंड टू ब्लॉक, PSC 12 एंड PSC 14। वुडन, कास्ट आयरन और स्टील के बैलास्ट अब ऑब्सोलेट हो चुके हैं। एट प्रेजेंट कंक्रीट के स्लीपर्स का ही मेनली यूज किया जाता है। कुछ स्पेसिफिकेशन लोकेशन पे, जैसे कि ग्रिडर ब्रिजेज है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे कंपोसाइट स्लीपर्स का यूज किया जाता है। PSC प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। PSC 12 जो कंक्रीट का स्लीपर होता है उसका वेट 265 kg का होता है। ये मेनली 52 kg रेल्स के लिए यूज किया जाता है। और PSC 14 जिसका वेट 295 kg होता है, ये 60 kg वेट्स की रेल के लिए यूज किया जाता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर की स्टैंडर्ड लेंथ 2750 mm होती है। डेंसिटी ऑफ स्लीपर्स। The sleeper density is expressed as the number of sleepers per kilometer of track and is fixed taking into consideration the maximum permissible speed and the traffic density of the section. 1 किलोमीटर के ट्रैक पर कितने स्लीपर्स रखे जाएंगे, ये स्लीपर की डेंसिटी कहलाती है। और ये डेंसिटी डिसाइड होती है उस पर्टिकुलर ट्रैक की मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड और ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है इस पे। जैसे कि सभी नई लाइन और गैस कन्वर्जन की लाइन के लिए, डबलिंग के लिए या रिन्यूएबल किया गया है ऐसी लाइन के लिए 1660 पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में 1660 स्लीपर्स रखे जाएंगे। लूप लाइंस, साइडिंग लाइंस या 50 kmph तक के लिए 1540 पर किलोमीटर। लूप लाइंस, साइडिंग लाइंस जिसकी स्पीड 50 kmph से अधिक डिसाइड की गई है, रखी गई है, वहां पे 1 किलोमीटर पे 1660 स्लीपर्स बिछाए जाएंगे। स्लीपर डेंसिटी को हम M+7, M+8 से भी डिनोट करते हैं। यह M का मतलब स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल से है। रेल रेल जिस पे ट्रेन चलती है वो रेल। BG के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड लेंथ है 13 मीटर की और MG लाइन के लिए 12 मीटर। जनरली दो टाइप की रेल यूज की जाती है इंडियन रेलवे में, 52 kg की रेल और 60 kg की रेल। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेइंग ऑफ रेल। शॉर्ट वेल्डेड रेल। जनरली 3 standard rails are welded and then joined by fish plated joint। ऐसी रेल जहां पे 3 स्टैंडर्ड रेल्स को वेल्ड किया जाता है और फिश प्लेटेड जॉइंट से जॉइंट किया जाता है, उसे शॉर्ट वेल्डेड रेल कहा जाता है। फिर आती है लॉन्ग वेल्डेड रेल, जहां 250 मीटर या ज्यादा की कंटिन्यूस रेल बनाने के लिए स्टैंडर्ड रेल्स को वेल्ड किया जाता है, उसे लॉन्ग वेल्डेड रेल कहा जाता है। कंटिन्यूस वेल्डेड रेल। रेल्स are welded throughout the sections including point, crossing, turnouts, etc. ये रेल का नॉमेनक्लेचर डायग्राम दिया गया है। जो सबसे नीचे बेस पार्ट है इसे कहते हैं फुट ऑफ रेल। ये टॉप ऑफ फुट है, ये बॉटम ऑफ फुट है, ये टो है, इसे फुट ट्रांजिशन कहते हैं। ये जो पोर्शन है इसे वेब कहा जाता है। ये फिशिंग सरफेस, गेज फेस,
इसे कहते हैं रनिंग सरफेस, हेड। रेल के डायमेंशंस की बात करें तो 60 केजी की रेल का वेट 1 मीटर की लेंथ में 60.34 केजी होता है। इसकी जो हाइट होती है वो 172 mm होती है, फुट से, बॉटम ऑफ फुट से लेकर के टॉप ऑफ हेड तक। फ्लैंज की जो विड्थ होती है वो 150 mm होती है। हेड की जो विड्थ है वो 74.3 mm होती है। वेब की जो थिकनेस है वो 16.5 mm होती है। रेल वियर, रेल में कौन कौन से वियर हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला है वर्टिकल वियर, फिर है लैटरल वियर और एंगुलर वियर। वर्टिकल वियर यानी कि हाइट में अगर वियर आता है तो इसे वर्टिकल वियर कहते हैं। Vertical wear is to be measured at the center of the rail either by measuring the height of the worn out rail by calipers or by plotting the profile. In the first case, the wear is the difference between the height of the new rail and the height of the worn out rail. न्यू रेल और वर्न आउट रेल के बीच में हाइट डिफरेंस ही वर्टिकल वियर कहलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये नई जो रेल थी उसकी प्रोफाइल थी जिसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक थी, फिर जब इसमें वियर हुआ तो हाइट इसकी कम हो गई है, यानी कि इतना है, ये वर्टिकल वियर हुआ। परमिशिबल लिमिट देखते हैं, लिमिटेशंस। बीजी के लिए 60 केजी की रेल के लिए 13 mm का वर्टिकल वियर अलाउ है। 52 केजी के लिए 8 mm का वर्टिकल वियर लिमिटेशन है। इसी तरह mg के लिए 75 R की रेल के लिए 4.5 mm का वर्टिकल वियर लिमिटेशन है और 60 R की रेल के लिए 3 mm का लिमिटेशन है। वर्टिकल वियर को मेजर करने का तरीका। वर्टिकल वियर को मेजर करने के लिए आउटर कैलिपर को हम सेंटर लाइन पे लगाएंगे, टॉप एंड बॉटम पे, और फिर उसे मेजर कर लेंगे। लेटरल वियर, lateral wear is to be measured at 13 to 15 mm below the rail top table. lateral wear, lateral wear मतलब हेड ऑफ रेल की विड्थ कम हो जाना। ये न्यू रेल की विड्थ थी यहाँ से यहाँ तक, जब इसमें वियर हुआ लेटरल वियर तो इसकी विड्थ कम हो गई है। लेटरल वियर की भी लिमिटेशंस है। ए और बी क्लास के लिए कर्व पे 8 mm का वर्टिकल वियर है, सी डी क्लास के लिए 10 mm का है, क्यू एन आर एम जी के लिए 9 mm का है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन पे देखा जाए तो ए बी क्लास के लिए 6 mm का वर्टिकल लेटरल वियर अलाउ है, सी डी क्लास के लिए 8 mm, क्यू के लिए 6 mm एम जी में, आर के लिए 8 mm एम जी में। लेटरल वियर टॉप टेबल से, रेल हेड की टॉप टेबल से 13 से 15 mm नीचे मेजर किया जाता है। आउटर कैलिपर की वजह से हम इसे मेजर करेंगे और फिर स्केल से नाप लेंगे। एंगुलर वियर, द मैक्सिमम एंगुलर वियर परमिटेड एज 25 डिग्री on all tracks. If angular wear is excessive, the rail presents an inclined plane to the wheel on which the flange may slide upwards. सभी तरह के ट्रैक के लिए 25 डिग्री का मैक्सिमम एंगुलर वियर परमिट किया गया है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो रेल ट्रेन के व्हील के लिए एक इंक्लाइंड सरफेस प्रोवाइड करेगी, जिससे रेल का व्हील अपवर्ड मूवमेंट करेगा और ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएगा। रेल फास्टनिंग, रेल फास्टनिंग होल्ड्स द रेल्स एंड मेंटेन द गेज विड्थ इन लिमिट, transmit load from rail to formation through ballast, absorb high frequency vibrations, provide resistance support, provide lateral and longitudinal strength
of the track. Reduced longitudinal creep of the rail. Grooved rubber sole plate. Metal liner. Elastic rail clip or pendrol clip. Rail joints. Fish plates. Fish plates are used to join the ends of rail using fish bolts and other fittings such as washers, etc. Joggled fish plates. Joggled fish plates with clamps or with far end bolts are used at welded joints or at rail fracture locations. Combination fish plates. A set of 4 combination fish plates is to be used at joints of 2 different rail sections. Fish plated joints. Joggled fish plates. Thank you.